मैम ये बयान एग्जैक्ट पता है क्या है कि लड़कियों के अंगों को छूना और उनके कपड़ों का मतलब नाड़ा तक खोल देना ये अपराध करने की श्रेणी में नहीं आता है, ये बलात्कार करने की कोशिश में नहीं आता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो जो जज ने ये वक्तव्य दिया है वो मानसिक बीमार है, वो मानसिक बीमार है। और मैं उससे पूछना चाहता हूँ क्या उसकी बहन बेटी के साथ में कोई ऐसा कृत्य करेगा तो वो उसको अपराध की श्रेणी में मानेगा या नहीं मानेगा। आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए हो, उच्च न्यायालय की न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए हो। आपको आने वाला वकील भी, आने वाला मुजरिम भी, आने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वादी हो प्रतिवादी हो, सब आपको मिलॉर्ड बोलते हैं, जज साहब बोला जाता है। आपको न्याय के जब उस पर बैठे होते तो आपको न्याय का देवता मानकर लोग आपके आगे अपनी बातें रखते हैं। और आपकी मानसिकता इतनी घटिया है कि बहन बेटियों के साथ में कोई दरिंदा इस तरीके की हरकत करे और आप उसको भी उस क्रम में नहीं मानते हो, वो कृत्य नहीं मानते हो, तो मुझे लगता है कि आप बीमार हो और आपको इलाज के लिए जल्दी से जल्दी अपने पद से इस्तीफा देकर और जाकर कहीं इलाज कराना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं उनकी बहन बेटी के साथ होगा तो वो मानेंगे या नहीं मानेंगे अपराध की श्रेणी में? दोनों मुझे जवाब। आप न्यायाधीश हो, न्यायाधीश ऐसे वक्तव्य देगा? फिर रणवीर अलाहाबादिया ने क्या गलत कह दिया था? वो तो मस्खरा था, उसने तो बोल ही दिया था। अगर आप इस तरीके की, आप अगर न्यायाधीश हो की ये बात बोलोगे, हम सबने रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ आवाज उठाई थी ना, मैंने भी उठाई थी। क्यों? क्योंकि उसने कॉमेडी शो के नाम पर भी उसने गंदगी परोसी। और आप जज होकर ये बोल रहे हो, इतनी घटिया सोच रख रहे हो, तो आप कितने बड़े अपराधी हो। आपको तो तत्काल प्रभाव से, मैं तो भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करता हूं कि ऐसे जज के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की जानी चाहिए और उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। वो रेप के मामले, एक आखिरी बात मैम, फिर अपना सवाल पूछना। वो जज जैसी न्याय की कुर्सी पर बैठना डिजर्व ही नहीं करता है, जिसकी इतनी घटिया सोच है बहन बेटियों को लेकर। वो जज की कुर्सी पर बैठना डिजर्व ही नहीं करता है। तत्काल प्रभाव से उसको हटाया जाना चाहिए और उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। क्या लगता है इस बात से युवाओं पर क्या असर पड़ेगा? मैम ऑब्वियसली जो अच्छे युवा हैं उन पे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, वो सारे लोग भी शर्मिंदा ही होंगे ऐसे बयान पे। लेकिन जो दरिंदी मानसिकता के लोग हैं, जो इस तरीके के कृत्य करते रहते हैं, जो इस तरीके के बलात्कारी मानसिकता के लोग हैं, दरिंदे हैं, उनको तो बढ़ावा ही मिलेगा ना, उनको बढ़ावा ही मिलेगा ना। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारत का महिला आयोग कहाँ सोया हुआ है? भारत का महिला आयोग कहाँ सोया हुआ है कि एक जज इस तरीके का वक्तव्य दे रहा है और अभी तक उसको नोटिस नहीं हुआ? क्यों नोटिस नहीं किया जा रहा है भाई? जज है वो, और इस अपराध की माफी कैसे हो सकती है? उसको भी तो नोटिस करो ना। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वो हाई कोर्ट का जज है इसलिए? नहीं, देश का हर नागरिक बराबर है, देश के हर नागरिक का समान अधिकार है, ये संविधान हमें देता है। और अगर इस पर कोई जज भी इस तरीके की घटिया मानसिकता रखता है तो कार्यवाही होनी चाहिए, मैं इसकी मांग करता हूँ। मेरा एक और सवाल है, जैसे कि इंडिया में रेप के मामले बहुत बढ़ रहे हैं और इस तरीके से जज का बयान आना कहीं ना कहीं युवाओं को और बढ़ावा देना हो गया। और क्या लगता है कि ये रेप के मामले जो है इतने बढ़ क्यों रहे हैं और इसको कम कैसे किया जा सकता है? मैम कभी हमारे देश के कोई बड़े नेताजी आकर कह देते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। कभी हमारे देश के बलात्कारियों को कोई भी फ्री का वकील मिल जाता है, समझ गई? निर्भया के केस में आप सबने देखा किस तरीके से मैं उस आंदोलन से जुड़ा हुआ था। एक वकील ने आरोपियों की फांसी रुकवाने के लिए कितना समय तक कानून का मिसयूज करता रहा, कुछ ना कुछ नया क्लॉज ला ला कर वो उसके अपराधियों को बचाता रहा, समझ गए? जब इस तरीके की हरकतें होंगी, इस तरीके से बलात्कारियों को फ्री के वकील मिलेंगे, इस तरीके का देश के अंदर में वक्तव्य दिया जाएगा कि लड़के लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, इस तरीके का एक जज बैठा होगा ऐसी मानसिकता का, जो ये बोले कि लड़की के गुप्तांगों को छू देना या उसकी सलवार का नाड़ा खोल देना। सॉरी, माफी चाहता हूँ ये शब्द मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये मेरे शब्द नहीं, ये एक जज के शब्द हैं जो इस घटिया बात को बोल रहा है कि वो बलात्कार करने की कोशिश में नहीं आता। तो कैसे रुकेंगे? आप सोचिए ना, कहाँ तो हम मांग कर रहे हैं कि बलात्कार के अपराधियों को सीधे फांसी दी जाए, कहाँ एक जज ऐसा वक्तव्य दे रहा है, तो अपराध कैसे रुकेंगे? इस पे तुरंत के तुरंत मैं चाहता हूँ भारत का सुप्रीम कोर्ट भी इस पे संज्ञान ले, भारत सरकार भी संज्ञान ले, उत्तर प्रदेश सरकार संज्ञान ले और महिला आयोग भी संज्ञान ले, उसको नोटिस करे, उसको उस कुर्सी से बर्खास्त किया जाए, ये मेरी मांग है। किस दायरे में आएगा जरा मैं जानना चाहता हूँ।
ये देश हमारा भारत है, इसमें यहाँ पे सनातनी रहते हैं और हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है जो बच्चे होते हैं, जो छोटी बच्चियां होती हैं, उनको देवी स्वरूप माना जाता है। इसलिए हम नवरात्रि में उनको बैठा के खाना के पूजा वो खिलाते हैं, ठीक है ना, और उनका जो है पूजा करते हैं, उनका पैर छूते हैं। अब सर ये कह रहे हैं कि अगर जो नाबालिग लड़कियां हैं, अगर उनका स्तन पकड़ा जाए या उनका नाड़ा तोड़ा जाए तो ये रेप में नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी लड़का किसी भी अननोन लड़की का ब्रेस्ट दबा देगा या फिर नाड़ा तोड़ देगा तो कैसे चलेगा? कोई भी करेगा फिर तो ऐसा खुलेआम, तो रेप में नहीं आएगा, जिसका मतलब उन पे कार्रवाई नहीं हुई, और कार्रवाई नहीं होगी इसका मतलब कोई भी कुछ भी करता चलेगा। हमारे देश के अंदर में जब बोला जाता है नारियों के बारे में, तो नारियों को सबसे पहले माना जाता है। जैसे हमारे भगवान में माना गया है कि सबसे पहले हमारी श्री लक्ष्मी मैया को माना, उसके बाद विष्णु भगवान को, है ना। तो सबसे पहले महिलाओं का सम्मान। अगर इस तरीके की चीजें अगर हमारे देश में होने लगेगी और लड़के अपने मनमाने करके किसी भी लड़की को छेड़छाड़ करने लगे, मोलेस्टिंग करने लगेंगे, तो आप बताइए इस देश में महिलाओं को सुरक्षा कहाँ जाएगा? आप बताइए, अगर शुरुआत वो ब्रस्ट से करता है और नाड़ा तोड़ने तक कर सकता है, तो क्या आगे जाके वो रेप नहीं कर सकता? आप बताइए ना, रेप ने। और आप ये कह रहे हैं कि ब्रेस्ट पे हाथ लगा दिए या फिर नाड़े तोड़ दिए, ये जो है रेप में नहीं आएगा। ये बहुत गलत चीज़ है। मैं इस चीज़ की बहुत बड़ी निंदा करता हूँ। मैं ये मांग करता हूँ कि सर आपने जो बात बोली है आप प्लीज़ इसे वापस लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे जो बहनें हैं, जो हमारे हिंदू बहनें हैं या किसी की भी हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के भी हो, ये फिलहाल लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में ये बहुत ही निंदनीय है, कष्टदायक है और असहनीय है। ये ऐसी चीजें किसी जज को जो है शोभा नहीं देता है। लगता है कि जज के बयान से हमारे देश के युवाओं पर क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? यही असर पड़ेगा, जो जिसकी मानसिकता गलत होगा वो मनमानी करेगा। वो जाके किसी भी नाबालिग लड़की, चाहे वो स्कूल से निकल रही हो, चाहे ऑफिस से आ रही हो, ऑफिस से नहीं मतलब स्कूल से या ट्यूशन से आ रही हो या कहीं भी सामान लेने जा रही हो, उसको पकड़ के मोलेस्टिंग कर देगा। अगर उसने FIR उसके खिलाफ करा है तो इसका मतलब यह है कि कोई एक्शन नहीं होगा, तो मनमानी आराम से कोई भी कर सकता है। मान लीजिए इसी बात पे अब प्रशासन की बात है। अब जज साहब ऐसी बात कह रहे हैं, अगर जज साहब के घर में ऐसी बात कोई कर दे, कोई लड़का कर दे उनके घर के स्त्रियों के साथ में, तो क्या जज साहब इसको जो है किसी भी कारण में लेंगे? क्या इस पे जो है कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। जैसे हमारे मुलायम सिंह यादव थे, क्या नाम था, मुलायम सिंह यादव कह रहे कि अगर लड़कियों का रेप हो जाता तो लड़कों से गलती हो जाता है। ये किस तरीके का मतलब हमारे देश में विडंबना है कि ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। हमारे देश के अंदर अगर किसी लड़की का मर्डर हो जाता है, वो रेप हो जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं DNA टेस्ट कराओ। वो है हमारे अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि रेप हो जाए तो लड़कों से गलती हो जाएगा। अब जज साहब भी नए आ गए सामने, कह रहे हैं कि अगर किसी लड़के का स्तन दबा दिया या फिर नाड़ा तोड़ दिया तो भैया ये रेप में नहीं आएगा। भाई मैं कह रहा हूँ ये चीज़ को रेप में भी लो, क्योंकि अगर जो लड़का यहाँ से शुरुआत करता है वो इसके आगे भी बढ़ जाएगा, फिर उस लड़के का जिंदगी खराब हो जाएगा। आप बताइए, अगर स्तन पे हाथ लगाया और फिर नाड़ा तोड़ दिया तो इसका मतलब यह है कि उस लड़की की बेइज्जती हुई, उसकी भावनाएं आहत हुई नहीं हुई। तो जज साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप तो इतने पढ़े लिखे इंसान है, संविधान आपने पढ़ा होगा और आप ज्यादा शैक्षिक हैं। इस तरीके के मुझे लगता है आपको शोभा नहीं देता है। आपको अपने शब्द जो है वापस लेने चाहिए और समाज से कहीं ना कहीं आपको जो है माफी मांगनी चाहिए। भारत में जो है रेप के मामले बहुत बढ़ते नजर आते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे कि क्या लगता है कि ऐसे पढ़े लिखे लोग जो हैं इनका भी इसमें सपोर्ट है, रेप के मामले बढ़ रहे हैं उसमें, या फिर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आए दिन यही देखने को मिल रहा है। अभी इसी महीने देख लीजिए एक लड़के के साथ में रेप हुआ गया, मतलब 4 लड़कों ने जो है, उनका नाम था सलमान, जुबैर, आरिफ और एक लड़का और था हुसैन, कुछ ऐसा नाम था उसका लड़के का। हुसैन नहीं होगा, शायद कोई और होगा। तो ये लड़के जो है एक बच्ची का रेप कर दिए थे, उसके हाथ में ओम बना था, उसको जो है तेजाब से जला दिए थे। आप सोचिए कि हमारे देश के अंदर में इतनी क्रूरता आ चुकी है कि स्त्रियां जो है कहीं भी जो है सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, जबकि हमारे देश में माना जाता है कि सुरक्षित है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पे कड़ा जो है एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई लड़का अगर किसी लड़की के साथ में रेप करता है, डायरेक्ट उसे फांसी दो। और अगर किसी लड़की के साथ में रेप हो रहा है तो उसके घर वालों के बारे में सोचो ना, पूरी जिंदगी उसके घर वाले मतलब किस तरीके से जिएंगे। वो लड़की अगर वो मतलब बहुत सारी लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं, जो लड़की जिंदा है वो जिंदगी भर अपने आप को कैसे देखेगी? कि आईने में अपने आप को जो है देख पाएगी? अपने चेहरा नहीं देख पाएगी, शर्मसार होगी वो। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर रोक लगानी चाहिए और इस पर जो है फांसी की सजा जो है मुकर्रर करना चाहिए।